स्वागत है दोस्तों आप सबको मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग बास्केट में। आज हम ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी का नीमी मॉक टेस्ट का जो MCQ क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपको आने वाले AITT ITI परीक्षा में बहुत लाभदायक रहेगा। ना कि AITT एग्ज़ाम, आप ITI AITT एग्ज़ाम में पास करने के बाद भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएं तो भी ये आपको वहाँ पे बहुत काम आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिस ऑफ AC एंड इलेक्ट्रिकल का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज व्हाट? सोने की विद्युत चालकता क्या है? तो यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी मीन्स इट इज द एबिलिटी टू कैरी ए करंट। इसका मतलब करंट ले जाने की क्षमता। तो क्वेश्चन में पूछा है आपको कि सोने की करंट ले जाने की क्षमता क्या है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर है आंसर बी 67%। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस? स्थिर विद्युत प्रभार क्या है? ऑप्शन ए स्टैटिक चार्जेस, ऑप्शन बी काइनेटिक चार्जेस, ऑप्शन सी केमिकल चार्जेस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो यहाँ पे स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब है कि कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है, वो एक जगह पे स्थिर है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई चार्ज मूव नहीं करता तो उसके पास केवल विद्युतीय क्षेत्र ही रहता है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास विद्युतीय क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्टैटिक चार्ज। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए वोल्ट्स, ऑप्शन बी हर्ज, ऑप्शन सी एम्पियर एंड ऑप्शन डी कुलम। तो यहाँ पे आपका आंसर है कुलम। कुलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। पर कुलम क्या होता है? अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए कोई भी कंडक्टर के अंदर प्रभावित हो तो हम उसे कहते हैं कि 1 कुलम ऑफ चार्ज उस कंडक्टर के अंदर पास किया। क्वेश्चन नंबर 4, which material contains 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी लेयर? वैलेंसी लेयर मतलब आपका एटॉम का लास्ट लेयर को बोला जाता है वैलेंसी लेयर। कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीलता की परत में होते हैं? ऑप्शन ए इंसुलेटर्स, ऑप्शन बी कंडक्टर्स, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपका आंसर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका प्योर फॉर्म में रहता है, जहाँ पे कि वो एक कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास वो एक्वायर करते हैं कि हर हर आजू बाजू वाले जितने भी सिलिकॉन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हर आजू बाजू वाले जितने भी सिलिकॉन्स हैं सब एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 4। तो एक सिलिकॉन यहाँ इधर से एक सिलिकॉन के साथ, इधर से एक सिलिकॉन के साथ, इस तरफ से एक सिलिकॉन के साथ और नीचे से एक सिलिकॉन के साथ, 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है और खुद के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो वो हो जाता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर? विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी पोर्सेलिन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो यहाँ पे आपका गैलियम जो होता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम गैलियम को डोपिंग के लिए यूज करते हैं। सेकंड है पोर्सेलिन। पोर्सेलिन एक इंसुलेटर है, एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है और जर्मेनियम है आपका एक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे फिगर में आप देख पाएंगे कि ये जो मटेरियल है ये एक इंसुलेटर है और ये पोर्सेलिन का बना है। इसको नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि ये आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोल में ये पोर्सेलिन इंसुलेटर को लगाया जाता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी पोर्सेलिन। 6 क्वेश्चन,
Which electrical parameter opposes the flow of electrons? कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को विरोध करता है? ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के विरोध का माप होता है, जो कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो को रोकता है। और इसका यूनिट होता है आपका ओम, जो कि एक ग्रीक लेटर से आया हुआ है। और कंडक्टर में आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, इसीलिए करंट ज्यादा फ्लो होगा। और इंसुलेटर में आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, इसीलिए करंट कम फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड? सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल वायर, लचीले तार, ऑप्शन बी ट्विस्टेड वायर, मुड़ी हुई तार, ऑप्शन सी हुकअप वायर, तार बांधना, ऑप्शन डी मल्टी स्ट्रैंड वायर। मल्टी स्ट्रैंड वायर जो है, यहाँ पे आपका जो सिंगल स्ट्रैंड वायर होता है वो नॉर्मली आपका हुकअप वायर होता है। हुकअप वायर आप लोग कहाँ पे यूज करते हैं? आप लोग नॉर्मली जब ब्रेड बोर्ड पे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे रहे हैं तो आप इस टाइप के हुकअप वायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी हुकअप वायर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज करंट फ्लो, वर्तमान प्रवाह बढ़ाएं, ऑप्शन बी रिड्यूस करंट फ्लो, वर्तमान प्रवाह को कम करें, ऑप्शन सी डिक्रीज वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग में कमी लाना, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, मौसम के खिलाफ संरक्षण रखना। तो यहाँ पे जो फिगर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये है आपका कॉपर कंडक्टर और उसके ऊपर आपका एक प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा है। तो नॉर्मली अगर ये कॉपर कंडक्टर वेदर के बेयर कंडक्टर होता कि ये अगर आपका इसमें कोई इंसुलेशन नहीं होता तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इसमें रस्ट लगने की संभावना होती है। तो नॉर्मली हम जो यूज करते हैं प्लास्टिक इंसुलेशन इस कंडक्टर के ऊपर, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर का काम करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स? मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी फेराइट। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, ये फिगर में दिखाया गया है कि आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इस टाइप के होते हैं। यहाँ ये हमेशा रेडियो में इस टाइप में, रेडियो में नॉर्मली रेडियो के सर्किट में ही लगाया गया रहता है। तो इसके अंदर जो आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो नॉर्मली फेराइट का बना हुआ रहता है। यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन डी फेराइट। क्वेश्चन 10, व्हिच मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है? ऑप्शन ए मिका, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी ग्लास, ऑप्शन डी कॉपर। तो हमको पता है कि कंडक्टर बिजली का संचालन करता है और इंसुलेटर बिजली का संचालन नहीं करता। जो माइका, पेपर, ग्लास, ये तीनों इंसुलेटर हैं, तो यहाँ पे बिजली का संचालन नहीं होगा, इसके अंदर से बिजली प्रवाहित नहीं होगा। कॉपर इज द कंडक्टर, कॉपर के अंदर से बिजली प्रवाह करेगी। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी कॉपर। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 108 1012 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स है ये। तो ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी एक कूलम ऑफ चार्ज एक कंडक्टर के अंदर प्रवाहित होता है तो उसके साथ वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ प्रवाहित होते हैं। और कूलम क्या था? कूलम होता है कि 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए एक कंडक्टर के अंदर प्रवाहित हो तो हम उसे बोलते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रवाहित हो रहा है।
और 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सिल्वर? चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 94%, ऑप्शन डी 100%। तो यहाँ पे चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा विद्युत संवाहक धातु होता है, उसके बाद कॉपर आता है और उसके बाद सोना आता है। तो चांदी है सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो इसीलिए चांदी का जो विद्युत प्रवाह का प्रतिशत होता है वो 100% होता है। इट इज ऑप्शन डी 100%। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता क्या प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 56%, यहाँ पे 0.56 वो 56% है, ऑप्शन डी 76%। तो जब कंडक्टर का वजन को हम अगर देखें तो एल्यूमिनियम का वजन सबसे कम होता है, और एल्यूमिनियम सबसे पसंदीदा क्यों होता है कि उसका कॉस्ट सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू आपका कॉपर और सिल्वर के लिए। लेकिन इसका विद्युत कंडक्शन कैपेसिटी जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, जो कि आपका होगा ऑप्शन सी 56% और 0.56। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड? किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी कंडक्टेंस एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव करने से कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच मेटल हैज वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा में किस धातु की चालकता सबसे ज्यादा और बहुत अच्छी होती है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जो गुड कंडक्टिविटी होती है तो उसमें जितने भी मेटल होते हैं, तो चांदी जो कि सिल्वर सबसे अच्छा संवाहक धातु होता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद गोल्ड आता है और उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विरोध करती है? ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन डी होगा आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह को विरोध करता है, और कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसीलिए करंट फ्लो बहुत अच्छा होता है, और इंसुलेटर में करंट फ्लो कम होता है क्योंकि इंसुलेटर ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट की गति में। क्वेश्चन 17, हाउ ए सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड? सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या कहा जाता है? हुकअप वायर, ऑप्शन बी ट्विस्टेड वायर, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल वायर, ऑप्शन डी मल्टी स्ट्रैंड वायर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। ये होगा आपका आंसर हुकअप वायर, जो कि हम नॉर्मली ब्रेड बोर्ड में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स के लिए यूज करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में अगर आप कहीं पे काम किए हैं, ब्रेड बोर्ड पे काम किए हैं, तो आप इस टाइप के हुकअप वायर को आप इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में यूज किए होंगे। डिफरेंट कंपोनेंट के साथ जोड़ने के लिए हम हुकअप वायर यूज करते हैं, जो कि हमारा सिंगल स्ट्रैंड वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर? तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 94%, ऑप्शन डी 100%। तो
जो गुड कंडक्टर होता है सबसे अच्छा होता है आपका सिल्वर, नेक्स्ट होता है आपका कॉपर, नेक्स्ट होता है आपका गोल्ड, नेक्स्ट होता है एल्यूमिनियम। तो कॉपर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का परसेंटेज कितना होता है, दैट इज 0.94 और 94%, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी गॉज नंबर इन SWG चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। SWG में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को 2 गुना करने के लिए बदल दिया गया। ऑप्शन ए 2 गॉज साइज डिक्रीज, 2 गज आकार में कमी आई, 4 गॉज साइज इंक्रीज, 4 गेज आकार में वृद्धि हुई, 5 गॉज साइज इंक्रीज, 5 गेज आकार में वृद्धि हुई, ऑप्शन डी 3 गेज साइज डिक्रीज्ड, 3 गेज आकार में कमी आई। तो आपका SWG जो होता है वो स्टैंडर्ड वायर गॉज होता है, जो कि आपका केबल का डायमीटर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। नंबर 0 से लेके नंबर 36 तक, ये नंबर 0 से लेके नंबर 36 तक डिफरेंट डिफरेंट होल्स हैं, और यहाँ पे हम केबल का जो होता है डायमीटर उसे मेजर करते हैं। नंबर 0 सबसे मोटा केबल आता है और नंबर 36 होता है सबसे पतला डायमीटर वाला केबल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 3 गॉज साइज डिक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स। इंसुलेशन सामग्री में मूलभूत गुण क्या है। ऑप्शन ए लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, लंबाई और पार अनुभागीय क्षेत्र। ऑप्शन बी लो रेजिस्टेंस एंड थर्मल हीट, कम प्रतिरोध और उष्मीय ताप। ऑप्शन सी टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल हजार्ड, तापमान और बिजली के खतरे। ऑप्शन डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दैट इज इंसुलेशन प्रतिरोध और ढांकता हुआ ताकत। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिस भी इंसुलेटर का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा क्वालिटी वाला इंसुलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द शेप ऑफ स्टैंडर्ड वायर गॉज। स्टैंडर्ड वायर गॉज का आकार क्या होता है। स्क्वायर मेटल डिस्क, सर्कुलर मेटल डिस्क, सिलिंड्रिकल ग्लास डिस्क, रेक्टेंगुलर प्लास्टिक डिस्क। तो यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि ये हमारा SWG जो कि स्टैंडर्ड वायर गॉज होता है वो नॉर्मली सर्कुलर ही होता है, और यहाँ पे नंबर 0 से लेके नंबर 36 तक होल्स होते हैं, जो कि कोई भी कंडक्टर का डायमीटर मेजर करने के लिए काम आता है। नंबर 0 में जो मेजर करते हैं वो बड़ा डायमीटर वाला कंडक्टर होता है, और नंबर 36 सबसे पतला डायमीटर वाला कंडक्टर होता है, और इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, सर्कुलर मेटल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 22, which electrical quantity is directly proportional to the current carrying capacity of the conductor। कंडक्टर की वर्तमान वहन क्षमता के लिए कौन सी विद्युत मात्रा सीधे आनुपातिक है। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा चीज भी घटेगा। ऑप्शन है आपका वायर रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी पासिंग करंट, ऑप्शन सी कंडक्टर शेप, ऑप्शन डी कंडक्टर्स डायमीटर। तो यहाँ पे हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। तो किसी का रेजिस्टेंस घट गया मतलब करंट बढ़ गया, किसी का रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब करंट घट गया। तो यहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर बोला है, तो यहाँ पे कंडक्टर्स डायमीटर जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और करंट कैरिंग कैपेसिटी उस कंडक्टर का उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी कंडक्टर्स डायमीटर इज द राइट आंसर। तो एट लास्ट वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे चल के आपको ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। और एक बात, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगेन थैंक यू सो मच।